सोनागाछी, ये नाम सुनते ही ना दिमाग में बहुत सी बातें घूमने लगती हैं। कई तरह की तस्वीरें बनती हैं, है ना? पर कोलकाता के इस इलाके की असली कहानी क्या है? मतलब जिसे एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया कहते हैं, उसका सच क्या है? चलिए, आज जरा इस नाम के पीछे की दुनिया को करीब से देखते हैं। साहिर लुधियानवी ने क्या खूब कहा था कि ये दुनिया दो रंगी है। एक तरफ सोनागाछी तो दूसरी तरफ चौरंगी। मतलब ये लाइनें ना कोलकाता की दो एकदम अलग अलग हकीकतों को हमारे सामने लाकर रख देती हैं। सोचिए, एक तरफ चौरंगी की वो चमक दमक वाली दुनिया और दूसरी तरफ सोनागाछी का वो सच जो अक्सर इस चकाचौंध के पीछे कहीं खो जाता है। अब देखिए, सबसे हैरान करने वाली बात तो इस जगह का नाम ही है, सोनागाछी, मतलब सोने का पेड़। है ना अजीब? तो सवाल यही उठता है कि क्या इस नाम का यहाँ की असलियत से कोई लेना देना है, या फिर ये सिर्फ एक कड़वी सच्चाई के ऊपर एक खूबसूरत सुनहरा पर्दा है। तो सोनागाछी आखिर है क्या? देखिए, सीधी सी बात है, ये कोलकाता का वो एरिया है जिसे एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया माना जाता है। और इसकी जड़ें काफ़ी पुरानी हैं, मतलब ब्रिटिश राज तक जाती हैं। उस वक्त सैनिकों के मनोरंजन के लिए तवाइफों को इसी इलाके में बसाया गया था। इस जगह की विशालता का अंदाजा लगाना है ना, तो बस इस एक नंबर पर गौर कीजिए। 15,000। 15,000 से भी ज्यादा। एक अंदाजे के मुताबिक इतनी सेक्स वर्कर्स यहाँ काम करती हैं। मतलब ये कोई छोटी मोटी गली या मोहल्ला नहीं है, ये तो अपने आप में एक शहर जैसा है। तो ठीक है, हमने बाहर से तो समझ लिया, पर ये जगह अंदर से कैसी है? यहाँ की जिंदगी कैसे चलती है? यहाँ का पूरा सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम वो कैसे काम करता है? चलिए, अब थोड़ा और अंदर चलते हैं, इन गलियों में झांक कर देखते हैं। देखिए, सोनागाछी के अंदर भी ना एक सोनागाछी नहीं है, दो अलग अलग दुनियाएं हैं। एक है हाई प्रोफाइल एरिया। यहाँ आपको एयर कंडीशन्ड कमरे मिलेंगे, थोड़ी बेहतर सुविधाएं होंगी और जाहिर है कीमतें भी ज्यादा होंगी। और फिर दूसरी तरफ है लो प्रोफाइल इलाका। यहाँ सीलन से भरी दीवारें, तंग कमरे और रेट वो 200-300 रुपए से शुरू हो जाते हैं। फर्क साफ दिखता है। अब एक नंबर और एक ऐसा आंकड़ा जो शायद यहाँ की पूरी कहानी, यहाँ के रोज के संघर्ष को एक झटके में समझा देगा। वो नंबर है 9,000 रुपए। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक रकम नहीं है। जी हाँ, 9,000 रुपए। ये एक छोटे से, मतलब मुश्किल से 10 बाय 7 फुट के कमरे का महीने का किराया है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां कई बार एक ही कमरे में बीच में पर्दा लगाकर दो अलग अलग ग्राहकों को अटेंड किया जाता है। ये 9,000 रुपए का आंकड़ा ना यहाँ की जिंदगी की कड़वी आर्थिक सच्चाई को दिखाता है। तो ठीक है, हमने जगह की बात कर ली, आंकड़ों की बात कर ली, पर इन सब के बीच जो इंसान रहते हैं, उनकी भी तो कहानियां हैं, उनकी भी तो आवाजें हैं। अब वक्त है उन्हें सुनने का। एक बहुत ही सीधा सा सवाल है जो दिमाग में आता है कि आखिर कोई अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से ऐसी जगह पर क्यों आना चाहेगा? क्या ये वाकई एक चॉइस होती है, या फिर ये मजबूरी की आखिरी दहलीज है? और इस सवाल का जवाब एक वर्कर के इन शब्दों से बेहतर कोई नहीं दे सकता। वो कहती हैं, सब मजबूरी में आती हैं। ये नरक है। नरक में कौन आएगी जानबूझ के? सीधी सी बात है, कोई जानबूझकर नरक में नहीं आता। यहाँ जो भी है वो किसी न किसी मजबूरी की वजह से है। गरीबी, धोखा, वजहें कई हो सकती हैं। और ये मजबूरियां कैसी होती हैं, इसकी एक झलक इस कहानी में मिलती है। एक महिला बताती है कि उसे कोई घर का काम दिलाने के बहाने यहाँ लाया और फिर बेच कर चला गया। सोचिए, ये वो भयानक रास्ते हैं जिनसे होकर न जाने कितनी औरतें सोनागाछी तक पहुंच जाती हैं। और फिर शुरू होता है एक ऐसा चक्र, एक ऐसा जाल जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। देखिए, होता क्या है, लोग तस्करी या फिर भयानक गरीबी की वजह से यहाँ पहुँचते हैं। फिर कमरे का किराया देना है, रोज का खर्चा निकालना है और घर पर भी तो परिवार को पैसे भेजने हैं। बस इसी सब को पूरा करने के लिए काम करते हैं और इस चक्कर में बुरी तरह फंस जाते हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, अगर लग रहा है कि सोनागाछी की कहानी सिर्फ अंधेरे, मजबूरी और शोषण की है, तो ऐसा नहीं है। इस पेशे की परछाई के पीछे एक पूरा सामाजिक जीवन भी है। एक ऐसा ताना बाना जिसके बारे में हम आप जैसे बहुत कम लोग जानते हैं। यह सिर्फ एक बाजार नहीं है, ये एक जीता जागता मोहल्ला है।
हैरानी होती है जानकर कि यहाँ एक पूरा समाज बसता है। मतलब यहाँ ऐसे भी परिवार रहते हैं जिनका इस काम से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। सबसे बड़ी बात, मुश्किल वक्त में लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं। बच्चों के बीच कोई ऊंच नीच, कोई भेदभाव नहीं होता, वो सब साथ खेलते हैं। और तो और यहाँ के लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड्स भी हैं और कुछ सरकारी योजनाएं भी उन तक पहुंचती हैं। और अब एक ऐसी बात जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है, एक बहुत ही अनोखी और गहरी परंपरा। माना ये जाता है कि बंगाल का जो सबसे बड़ा त्योहार है दुर्गा पूजा, उसकी मूर्ति बनाने के लिए जो मिट्टी इस्तेमाल होती है, उसका एक हिस्सा सोनागाछी से ही लिया जाना जरूरी है, अनिवार्य है। सोचिए, ये एक ऐसी परंपरा है जो इस जगह को एक अलग ही तरह के सम्मान और पवित्रता से जोड़ देती है। तो सवाल ये है कि क्या इस अंधेरे में उम्मीद की कोई रोशनी भी है? क्या जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए ये चक्र टूट रहा है या टूटेगा? चलिए देखते हैं कि भविष्य की तरफ से क्या इशारे मिल रहे हैं। उम्मीद की ये किरण इस एक बात में दिखती है। एक स्थानीय निवासी कहती हैं, कोई नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा भी उस जगह पे आए। वो चेन अब टूट रही है। यही सबसे बड़ी उम्मीद है। यहाँ रहने वाले माँ बाप अब किसी भी हाल में ये नहीं चाहते कि उनके बच्चे इसी दुनिया का हिस्सा बने। और शिक्षा के साथ, जागरूकता के साथ ये जो सिलसिला है ना, वो धीरे धीरे ही सही पर टूट रहा है। और इस बदलाव को हकीकत में बदलने के लिए कोशिशें भी हो रही हैं। कई एनजीओज हैं, सरकारी प्रोग्राम्स हैं जो बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। खास तौर पर इंग्लिश मीडियम एजुकेशन पे जोर दिया जा रहा है, ताकि इन बच्चों को सोनागाछी की गलियों से बाहर एक बेहतर जिंदगी, एक बेहतर भविष्य का मौका मिल सके। लेकिन इन सारी कोशिशों, इन सारी उम्मीदों के बावजूद आखिर में एक सवाल फिर भी वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है कि इन लोगों की जिंदगी कब तक ऐसी ही रहेगी। और ये सवाल ये सिर्फ सोनागाछी के लिए नहीं है, ये सवाल हम सबके लिए है, पूरे समाज के लिए है, जिसका जवाब भी शायद हम सबको मिलकर ही खोजना होगा।